हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जनरल अवेयरनेस जीके के सवाल जो कि सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस एसओ, आरआरबी, सीटेट, टेट, बीईडी, एससीआरए, यूपीएससी और इसी तरह के कई अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोग पुरस्कार 2009 मिला? तो इसके विकल्प है खबर लहरिया, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला, आज तक। तो इसका जवाब है खबर लहरिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? तो इसके विकल्प है प्रबंधन, उन्नति, प्रगति, निराकरण। तो जवाब है प्रगति। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? तो इसके विकल्प हैं पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय महिला बैंक, कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो जवाब है भारतीय महिला बैंक। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो इसके विकल्प है कुश्ती, वॉलीबॉल, पर्वतारोहण या फुटबॉल। तो जवाब है पर्वतारोहण। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ? तो इसके विकल्प हैं 14 अप्रैल 2017, 15 मार्च 2017, 15 अगस्त 2017, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है 14 अप्रैल 2017। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो इसके विकल्प है HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, भारतीय स्टेट बैंक। तो जवाब है ICICI। हमारा हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, 2014 गाजा संघर्ष पर UNSHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके विकल्प है अल्फ्रेड गोवन, माइकल ब्लूमबर्ग, लियोन पनेता या मैरी मैक गोवन डेविस। तो जवाब है मैरी मैक गोवन डेविस। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी eBay के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके विकल्प है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो जवाब है गुजरात। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसके विकल्प है 12वां, 14वां, 19वां या 29वां। तो जवाब है 29वां। हमारा 10th क्वेश्चन है, 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमेंद्र किस भाषा के लेखक हैं? तो इसके विकल्प है मराठी, कोंकणी, बंगाली या गुजराती। तो जवाब है मराठी। हमारा 11th क्वेश्चन है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो इसके विकल्प है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। तो इसके विकल्प है कोलकाता। हमारा 12th क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो इसके हमारा 16 क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन है एक। इसके विकल्प है अभिनेता, लेखक, राजनेता या कार्यकर्ता। तो हमारा जवाब है लेखक। हमारा 17th क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो इसके विकल्प है रोजगार, श्रमिकों के स्वास्थ्य, विरासत, हेरिटेज विकास या शिक्षा। तो जवाब है विरासत, हेरिटेज विकास। हमारा 18th क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 3 मई को, 2 मई को, 4 मई को या 1 मई को। तो हमारा जवाब है 3 मई को। 19th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 2 मई को, 28 अप्रैल को, 1 मई को या 30 अप्रैल को। इसका जवाब है 1 मई को। हमारा 20th क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 किया है? तो इसके विकल्प है मलेशिया, नेपाल, चीन, जापान। तो जवाब है मलेशिया। हमारा 21st क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? इसके विकल्प है त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। इसका जवाब है मध्य प्रदेश। किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? तो इसके विकल्प है केन्या, जर्मनी, जापान या स्वाजीलैंड। तो जवाब है स्वाजीलैंड। हमारा 23rd क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है?
इसके विकल्प है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो जवाब है बांग्लादेश। हमारा 24वां क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? इसके विकल्प हैं दिल्ली, हरियाणा, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो जवाब है दिल्ली। हमारा 25वां क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? इसके विकल्प है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो जवाब है हरियाणा। हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? इसके विकल्प हैं कुवैत, पाकिस्तान, इजराइल या ईरान। तो जवाब है इजराइल। हमारा 27वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए? तो इसके विकल्प हैं वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार या उपरोक्त सभी। तो जवाब है आधार कार्ड। निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता? इसके विकल्प हैं वित्त आयोग, विधि आयोग, गृह आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है विधि आयोग। हमारा 29वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया? इसके विकल्प हैं डेविस बेस्ली, बिली एलियास, वॉटर नियर या एंड्रयू लेस्ली। तो जवाब है डेविड बेस्ली। हमारा 30वां क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके विकल्प हैं गुरिंदर चड्ढा, राहुल सचदेवा, राकेश रोशन या रमेश भट्ट। तो जवाब है गुरिंदर चड्ढा। हमारा 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई? इसके विकल्प हैं गुजरात, मुंबई, बंगलुरु या त्रिवेंद्रम। तो जवाब है मुंबई। हमारा 32वां क्वेश्चन है, भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई? तो इसके विकल्प है शिमला, मुंबई, चंडीगढ़ या सूरत। तो जवाब है मुंबई। हमारा 33वां क्वेश्चन है, घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो इसके विकल्प है नेपाल, जापान, भूटान या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है जापान। हमारा 34वां क्वेश्चन है, उस महिला अधिकारी का नाम बताएं जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया? तो इसके विकल्प हैं देविका पाठक, तेजस्विनी ओझा, प्रियंका गायकवाड़ या तनुश्री पारिक। तो जवाब है तनुश्री पारिक। हमारा 35वां क्वेश्चन है, किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके विकल्प है अनुपम खेर, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन या सलमान खान। तो जवाब है अनुपम खेर। हमारा 36वां क्वेश्चन है, मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की है? इसके विकल्प है सुपर हॉट कार्बन, सुपर हॉट आर्गन, सुपर हॉट नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है सुपर हॉट आर्गन। हमारा 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया? तो इसके विकल्प है आइडिया, वोडाफोन, भारतीय एयरटेल या रिलायंस जियो। तो जवाब है भारतीय एयरटेल। हमारा 38 क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? पटना, नई दिल्ली, हैदराबाद या लखनऊ। तो जवाब है हैदराबाद। हमारा 39वां क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, अजमेर, लाहौर या सासाराम। तो जवाब है सासाराम। हमारा 40वां क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में या गुजरात में। तो जवाब है महाराष्ट्र में। हमारा 41वां क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में या जयपुर में। तो जवाब है जयपुर में। हमारा 42वां क्वेश्चन है, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में। तो जवाब है उड़ीसा में। हमारा 43वां क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, मेरठ में या लखनऊ में। जवाब है फतेहपुर सीकरी में। हमारा 44वां क्वेश्चन है, भीम बेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में। जवाब है मध्य प्रदेश में। 45वां क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, दिल्ली, औरंगाबाद। तो जवाब है औरंगाबाद।
हमारा 46 क्वेश्चन है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रमपुरम, बंगलोर, टाम्बे या श्रीहरिकोटा? तो जवाब है त्रिवेंद्रमपुरम। हमारा 47 क्वेश्चन है, गारो हिल्स कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में या मेघालय में? तो जवाब है मेघालय में। हमारा 48 क्वेश्चन है, मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं ये संग्रहालय किस राज्य में है? इसके विकल्प हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या केरल। तो जवाब है राजस्थान। हमारा 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती? तो जवाब है गंगा। मेघदूत क्या है? चंपू काव्य, गीति काव्य, महाकाव्य, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है गीति काव्य। हमारा 51 क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कालिदास, विशाख दत्त, बाण दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है विशाख दत्त। 52 क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक? जवाब है तमिलनाडु। हमारा 53 क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए KIC 9832227 है अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे, एक धूमकेतु, बृहस्पति का नया उपग्रह, एक आकाशगंगा? तो जवाब है अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे। हमारा 54 क्वेश्चन है, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 10%, 40%, 30% या 20%? तो जवाब है 20%। पृथ्वी अपने अक्ष एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो इसके विकल्प हैं 23 घंटे 59 मिनट और कुछ सेकंड, 22 घंटे 16 मिनट या कुछ सेकंड, 24 घंटे 36 मिनट और कुछ सेकंड या 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड। तो इसका जवाब है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड। हमारा 56 क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? बुध, यूरेनस, मंगल, शुक्र? तो जवाब है शुक्र। हमारा 57 क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? तो इसके विकल्प है 1, 2, 3 या 4? तो जवाब है 3। हमारा 58 क्वेश्चन है, शून्यकाल 0 आवर कितने बजे शुरू होता है? 1 बजे, 10 बजे, 12 बजे या 2 बजे? जवाब है 12 बजे। विनबैक्स 2018 किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और वियतनाम, उत्तर कोरिया और जापान, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन? तो जवाब है भारत और वियतनाम। हमारा 60 क्वेश्चन है, किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है नासा। हमारा 61 क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसके विकल्प हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो जवाब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा 62 क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने फुट से ज़्यादा बोरवेल खोदने पर रोक लगाई है? तो इसके विकल्प हैं 270 फुट, 250 फुट, 300 फुट या 200 फुट? तो जवाब है 200 फुट। हमारा 63 क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो इसके विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा 64 क्वेश्चन है, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो इसके विकल्प हैं कवि विद्यापति, बुकानन, रजा शाह या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है कवि विद्यापति। हमारा 65 क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? इसके विकल्प हैं याज्ञवल्क्य, ऋषि भृंगु, गौतम या उपरोक्त सभी? तो जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा 66 क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया है? और इसके विकल्प हैं सैमसंग, क्वालकॉम, स्मार्ट फ्लैश LLC, एनवीडिया? तो जवाब है स्मार्ट फ्लैश LLC। हमारा 67 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च 2016 में किस देश पर नए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए हैं? तो इसके विकल्प है पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया? तो जवाब है उत्तर कोरिया। हमारा 68 क्वेश्चन है,
कैबिनेट समिति ने 2 मार्च 2016 को किस संस्था को बंद करने का निर्णय लिया है? और इसके विकल्प हैं राष्ट्रीय उत्पादक प्रतियोगितात्मक परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है राष्ट्रीय उत्पादक प्रतियोगितात्मक परिषद। हमारा 69 क्वेश्चन है कबीर के गुरु कौन थे? इसके विकल्प है रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य या नामदेव। तो जवाब है रामानंद। हमारा 70 क्वेश्चन है राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसके विकल्प है 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017। तो जवाब है 1 अप्रैल 2017। हमारा 71 क्वेश्चन है वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। तो इसके विकल्प है 121। हमारा 71 क्वेश्चन है वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। तो इसके विकल्प है 121वां, 122वां, 123वां या 124वां। तो जवाब है 122वां। हमारा 72 क्वेश्चन है वर्मी कंपोजिटिंग किससे की जाती है? इसके विकल्प है पशु, बैक्टीरिया, कृमि या फंगस। तो जवाब है कृमि। हमारा 73 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? थाल घाट, पीपली घाट, पाल घाट या भोर घाट। तो जवाब है पीपली घाट। हमारा 74 क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसके विकल्प है नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त। तो जवाब है नरेंद्रनाथ दत्त। हमारा 75 क्वेश्चन है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू कर दिया गया। तो इसके विकल्प है 15 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, 1 अगस्त 2017 से या 10 अगस्त 2017 से। तो जवाब है 1 जुलाई 2017 से। हमारा 76 क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसके विकल्प हैं 1 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी या 5 जनवरी। तो जवाब है 12 जनवरी। हमारा 77 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो इसके विकल्प है नेपाली, अंग्रेजी, सिंधी या कश्मीरी। तो जवाब है अंग्रेजी। हमारा 78 क्वेश्चन है डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसके विकल्प है पुद्दुचेरी, जम्मू और कश्मीर प्रांत, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जवाब है जम्मू और कश्मीर प्रांत। हमारा 49 क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? और इसके विकल्प है बोडो, असमिया, डोंगरी या अंग्रेजी। तो जवाब है अंग्रेजी। हमारा 80 क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? इसके विकल्प है अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 या अनुसूची 8। तो जवाब है अनुसूची 8। हमारा 81 क्वेश्चन है हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? और इसके विकल्प है समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, पत्रकारिता या राष्ट्रीय एकता। तो जवाब है पत्रकारिता। हमारा 82 क्वेश्चन है राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और इसके विकल्प है भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ। तो जवाब है भारतीय बैंक संघ। हमारा 83 क्वेश्चन है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके विकल्प है 10 मार्च, 21 अक्टूबर, 15 अप्रैल या 12 जुलाई। तो जवाब है 21 अक्टूबर। हमारा 84 क्वेश्चन है नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? और इसके विकल्प है 1 अप्रैल, 31 मार्च, 1 मार्च या 1 फरवरी। तो जवाब है 1 अप्रैल। हाल ही में हमारा 85 क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? और इसके विकल्प है भारत, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो जवाब है भारत। हमारा 86 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? और इसके विकल्प है पाकिस्तान, चीन, सिंगापुर या रूस। तो जवाब है सिंगापुर। हमारा 87 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके विकल्प हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल या 17 अक्टूबर। तो जवाब है 17 अक्टूबर। हमारा 88 क्वेश्चन है पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके विकल्प हैं 12 अप्रैल, 21 अक्टूबर, 15 जून या 10 अगस्त। तो जवाब है 21 अक्टूबर। हमारा 89 क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? और इसके विकल्प है बांग्लादेश, नेपाल, रूस या भारत। तो जवाब है भारत।
हमारा 90 क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? और इसके विकल्प हैं गुलाब बम फ्रूट, गेंदा फ्रूट, कमलम फ्रूट या सूरजमुखी फ्रूट। तो जवाब है कमलम फ्रूट। हमारा 91 क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएंगी? और इसके विकल्प हैं अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, मोना सिंह, भावना कांत। तो जवाब है भावना कांत। हमारा 92 क्वेश्चन है, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? और इसके विकल्प हैं 10 साल, 25 साल, 20 साल या 14 साल। तो जवाब है 14 साल। हमारा 93 क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? और इसके विकल्प है ब्राजील, रूस, तुर्की, स्पेन। तो जवाब है ब्राजील। हमारा 94 क्वेश्चन है, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? और इसके विकल्प है स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, जर्मनी या इटली। तो जवाब है स्विट्जरलैंड। हमारा 95 क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? और इसके विकल्प हैं यूक्रेन, तुर्की, ईरान या क्यूबा। तो जवाब है क्यूबा। हमारा 96 क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ है? और इसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जवाब है आंध्र प्रदेश। हमारा 97 क्वेश्चन है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? और इसके विकल्प है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश। तो जवाब है तमिलनाडु। हमारा 98 क्वेश्चन है, पुलिकट है एक, इसके विकल्प है खारी झील, शुष्क झील, क्रेटर झील या लैगून। तो जवाब है लैगून। हमारा 99 क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है? और इसके विकल्प है चोलामू झील, लोनार झील, डल झील या वूलर झील। तो जवाब है वूलर झील। हमारा 100 क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? और इसके विकल्प है हिमायत सागर हैदराबाद, उदयपुर ढेबर झील, काली वेली तमिलनाडु, पुलिकट तमिलनाडु। तो जवाब है उदयपुर ढेबर झील। हमारा 101 क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? और इसके विकल्प है रूस, जापान, चीन या बांग्लादेश। तो जवाब है चीन। हमारा 102 क्वेश्चन है, 7 ताल झील कहाँ स्थित है? और इसके विकल्प है उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु। तो जवाब है उत्तराखंड। हमारा 103 क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस झील पर है? और इसके विकल्प है कोलेरू झील, चिल्का झील, वूलर झील या भीमताल झील। तो जवाब है वूलर झील। हमारा 104 क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? और इसके विकल्प है लोनार, काबरा, भीलताल या लोकटक। तो जवाब है लोनार। हमारा 105 क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? और इसके विकल्प है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 256। तो जवाब है अनुच्छेद 32। हमारा 106 क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? और इसके विकल्प है 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 अप्रैल, 25 दिसंबर। तो जवाब है 25 दिसंबर। हमारा 107 क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके विकल्प है 19 दिसंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 जुलाई। तो जवाब है 19 दिसंबर। हमारा 108 क्वेश्चन है, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके विकल्प है 18 दिसंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च, 25 जुलाई। तो जवाब है 18 दिसंबर। हमारा 109 क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? इसके विकल्प है राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में या प्रधानमंत्री में। तो जवाब है राष्ट्रपति में। हमारा 110 क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? और इसके विकल्प हैं तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, तेलंगाना। तो जवाब है तेलंगाना। हमारा 111 क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? और इसके विकल्प हैं INS विक्रांत, INS अरिहंत, इंटरसेप्टर सी, INS कलवरी। तो जवाब है इंटरसेप्टर सी। हमारा 112 क्वेश्चन है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया?
और इसके विकल्प है फेसबुक, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या ट्विटर। तो जवाब है फेसबुक। हमारा 113 क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हारपून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? और इसके विकल्प है पाकिस्तान, इराक, चीन, ताइवान। जवाब है ताइवान। हमारा 114 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? और इसके विकल्प है नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है नवंबर। हमारा 115 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? और इसके विकल्प हैं 18, 30, 12 या 25। तो जवाब है 18। हमारा 116 क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? और इसके विकल्प है अमेरिका, चीन, रूस, जापान। जवाब है अमेरिका। हमारा 117 क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? और इसके विकल्प है 2040, 2050, 2030 या 2025। जवाब है 2050। हमारा 118 क्वेश्चन है, साल 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की? और इसके विकल्प है तन्मय मनोज श्रीवास्तव, MS धोनी, शिखर धवन, अजीत चंदीला। जवाब है तन्मय मनोज श्रीवास्तव। हमारा 119 क्वेश्चन है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? और इसके विकल्प है रोजगार एवं श्रम विभाग, खेल विभाग, अंतरिक्ष विभाग, स्वास्थ्य विभाग। जवाब है रोजगार एवं श्रम विभाग। हमारा 120 क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसके विकल्प है मंजू भार्गवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, चित्रा विश्वेश्वरन, शोभा नायडू। और इसका जवाब है शोभा नायडू। हमारा 121 क्वेश्चन है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके विकल्प है 15 अक्टूबर, 12 मार्च, 20 जुलाई या 10 जनवरी। तो जवाब है 15 अक्टूबर। हमारा 122 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? और इसके विकल्प है कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो जवाब है गुजरात। हमारा 123 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की? और इसके विकल्प है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। जवाब है भारत। हमारा 124 क्वेश्चन है, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? और इसके विकल्प हैं ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, ग्रीन पीस, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रेटा थुनबर्ग। तो जवाब है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। हमारा 125 क्वेश्चन है, 7 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? और इसके विकल्प है शिशु सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, A और B दोनों, ना तो A और ना ही B। तो जवाब है A और B दोनों। हमारा 126 क्वेश्चन है, नवंबर में विश्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? और इसके विकल्प है 9 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर। जवाब है 12 नवंबर। हमारा 127 क्वेश्चन है, आर्मिस्टिस डे कब मनाया जाता है? और इसके विकल्प है 3 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 11 नवंबर। जवाब है 11 नवंबर। हमारा 128 क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी? और इसके विकल्प है 2016 नवंबर, 2019 नवंबर, 2017 नवंबर, 2018 नवंबर। तो जवाब है 2019 नवंबर। हमारा 129 क्वेश्चन है, 17 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? और इसके विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, इसका मतलब है इंटरनेशनल मेंस डे, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, नेशनल एपिलेप्सी डे, विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो जवाब है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, नेशनल एपिलेप्सी डे। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस किस दिन मनाया जाता है? 12 नवंबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। तो जवाब है 16 नवंबर। हमारा 131 क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 15 नवंबर, 19 नवंबर, 24 नवंबर। तो जवाब है 19 नवंबर। हमारा
132 क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1920, 1956, 1972, 1996। तो जवाब है 1996। हमारा 133 क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अक्टूबर। तो जवाब है 8 अक्टूबर। हमारा 134 क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? और इसके विकल्प हैं बबीता फोगाट, गीता फोगाट, रितु फोगाट या प्रियंका फोगाट। तो जवाब है बबीता फोगाट। हमें 135 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाजत दे दी है? और इसके विकल्प है 20%, 50%, 70%, 40%। तो जवाब है 20%। हमारा 136 क्वेश्चन है, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? और इसके विकल्प हैं 20, 22, 23, 24। तो जवाब है 24। हमारा 137 क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसके विकल्प है जॉनी नैश, टाटा यंग, आर कैली, टेलर स्विफ्ट। तो जवाब है जॉनी नैश। हमारा 138 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? और इसके विकल्प है राहुल सचदेवा, अमिताभ चौधरी, हसमुख अधिया, एम राजेश्वर राव। तो जवाब है एम राजेश्वर राव। हमारा 139 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? और इसके विकल्प है शशांक भिंडे, अर्जुन सचदेवा, नरेंद्र जाधव, रघुराम राजन। तो जवाब है शशांक भिंडे। हमारा 140 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? और इसके विकल्प है नेपाल, चीन, भारत, रूस। तो जवाब है रूस। हमारा 141 क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? और इसके विकल्प हैं सिमोना हालेप, कैरोलिना फ्लिस्कोवा, गर्बाइन मुगुरुजा या सेरेना विलियम्स। तो जवाब है सिमोना हार्लेप। हमारा 142 क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? और इसके विकल्प है निर्मल पुरंजा, अंग रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा या तेंजिंग नोरेंग। और इसके जवाब है अंग रीता शेरपा। हमारा 143 क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके विकल्प है 21 सितंबर, 10 मार्च, 12 जनवरी या 11 जुलाई। तो जवाब है 21 सितंबर। हमारा 144 क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? और इसके विकल्प है बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल। तो जवाब है भारत। हमारा 145 क्वेश्चन, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? और इसके विकल्प है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाब है महात्मा गांधी। हमारा 146 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? और इसके विकल्प है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो जवाब है पाकिस्तान। हमारा 147 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई? और इसके विकल्प है अमेरिका, नेपाल, चीन, जापान। तो जवाब है अमेरिका। हमारा 148 क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान पर है? और इसके विकल्प है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडार या अनिल अंबानी। तो जवाब है मुकेश अंबानी। हमारा 149 क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एव एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया? हमारा 151 क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? और इसके विकल्प है अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना कंठ, शिवांगी सिंह। तो जवाब है मिंटी अग्रवाल। हमारा 152 क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके विकल्प है 9 अक्टूबर, 10 जनवरी, 15 मार्च या 20 अप्रैल। तो जवाब है
9 अक्टूबर। हमारा 153 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? और इसके विकल्प है असम, पंजाब, बिहार, झारखंड। तो जवाब है असम। हमारा 154 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? और इसके विकल्प है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 4 महीने। तो जवाब है 6 महीने। हमारा 155 क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके विकल्प है सितंबर के पहले सोमवार, जनवरी के तीसरे मंगलवार, मार्च के चौथे शुक्रवार या अक्टूबर के दूसरे गुरुवार। तो जवाब है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार। हमारा 156 क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया? और इसके विकल्प है 10%, 20%, 60%, 30%। तो जवाब है 60%। हमारा 157 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके विकल्प है 1 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 अप्रैल, 5 नवंबर। तो जवाब है 1 अक्टूबर। हमारा 158 क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और इसके विकल्प है अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो जवाब है ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल। हमारा 159 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक विलंबित कर दिया गया है? और इसके विकल्प है 31 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 नवंबर, 2 दिसंबर। तो जवाब है 31 अक्टूबर। हमारा 160 क्वेश्चन है, अमेरिका की निजी एक्टिव कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? और इसके विकल्प है 1175 करोड़ रुपए, 2175 करोड़ रुपए, 1275 करोड़ रुपए या 1875 करोड़ रुपए। तो जवाब है 1875 करोड़ रुपए। हमारा 161 क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर के 150वें ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? और इसका विकल्प है स्टेन वावरिका, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है स्टेन वावरिका। हमारा 162 क्वेश्चन है, भारत ने केनिया और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? और इसके विकल्प है भूटान, जापान, चीन, रूस। तो जवाब है भूटान। हमारा 163 क्वेश्चन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? और इसके विकल्प है तेजस व्यास, विनोद निगम, रामेंद्र त्रिपाठी, अभिलाषा। तो जवाब है अभिलाष। हमारा 164 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? और इसके विकल्प हैं असम, पंजाब, दिल्ली, बिहार। तो जवाब है असम। हमारा 165 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इंटरनेशनल